हेलो, वेलकम टू फोकस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कई दफ़ा एक ऐसी मुहिम, ऐसी स्थिति, ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसमें लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है उसका सीक्रेट छिपा होता है। पश्चिमी बंगाल के इलेक्शंस, वहाँ की असेंबली के इलेक्शंस आज हो रहे हैं। समझा जाता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी परसेंटेज में, नंबर्स में लोग वोट देने आए हैं। ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि बहुत कुछ दाव पर है। इट्स रियली द लिटमस टेस्ट, वंस अगेन very important litmus test for the democracy, for the survival of democracy in our country. जो हमारे शासकों ने, केंद्रीय शासकों ने हमारे साथ किया है, हर तरह का छल, झूठ, मक्कारी, फरेबी आंखों में देखकर आंखों को बंद कर देना, अचंभित कर देना, धूल से और आंसुओं से सराबोर कर देना, वो सब तरह की टेक्निक, चालाकी, होशियारी उन्होंने इस्तेमाल की है सत्ता में बने रहने के लिए। ये वो शख्स हैं, खासतौर पर दो गुजराती हैं, जिनमें ये ज़रा सा भी इमोशन लिहाज नहीं है कि हमको कुछ तो इज्जत करनी चाहिए हमारे प्रजातंत्र की। वो पूरी तरह से, हर तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में फोकस में थोड़ा समझाया था कि वो जिस कदम पे चल पड़े थे उससे भारत के टुकड़े होने के भी संभावनाएं हो सकती थी, खतरा हो सकता था। इट वुड हैव बीन डेंजरस फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा हमारी प्रजातंत्र का। वो क्या था? वो था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। आज टक्कर वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के साथ है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से, विशेष पार्टी की तरफ से नहीं बोलता, पर एक पार्टी के खिलाफ ज़रूर बोलता हूँ, जिसे मैं भारतीय झूठी पार्टी या भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ, भगवा रंग की। उनके सारे फ्लैग्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उसने इस देश को सरासर खुलेआम आंखों में धूल झांक कर धोखा दिया है। अगर टीएमसी इलेक्शन जीतती है, समझा जा रहा है उसके इम्कान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है बीजेपी, इसके जो जगह जगह इसके खेमे थे, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन थे, तो उनके जो बाहर पार्टी के बने रहते हैं छोटे छोटे दफ्तर जैसे, वहाँ कौवे बोल रहे थे, बिल्कुल खाली पड़े थे। दैट्स ए वेरी गुड साइन। अगर ये बंगाल में हारते हैं डिसाइडेडली, विदाउट एनी काइंड ऑफ ए चैलेंज, क्लियरली, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण पैदा होगी। शायद हमारा प्रजातंत्र अल्टीमेटली बच सके, बचाया जा सके उसे। वो जो उसके लिए जो संघर्ष का रास्ता है, उस पर चल पड़ने का एक बहुत बड़ा प्रथम कदम, द फर्स्ट स्टेप इट विल बी। आई सिंसियरली होप दैट दिस पार्टी gets a massive beating in West Bengal. We have to save our democracy, and we have to learn not to keep quiet but to speak, which I have always been saying. Silence is a sin in present atmospheres. जब तक ये लोग दो गुजरात से आए हुए सत्ता में हैं, I wish my countrymen, I wish TMC
a remarkable success in this election. ये इस बात का भी टेस्ट होगा कि वो जो शख्स है जो खुलेआम इनके संकेत पर बेईमानी कर रहा है, करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन का चीफ, उसकी ना चल पाए। क्योंकि अगर ये जीतते हैं इस सब के बावजूद तो डेफिनेटली धांधली से जीतते हैं। एंड I sincerely wish God will listen to me. I hope that Gyanesh Kumar gets a big thump on his teeth and he goes down the dust. He has harmed my country, its democracy very much. I am wishing all fellow Indians a great success against BJP in West Bengal. आज फोकस में इतना ही।